तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं रबड़ फैक्ट्री बरेली में। इस फैक्ट्री की ज़मीन पर एम्स बनेगा, कुछ और ही उद्योग स्थापित किया जाएगा जिससे और लोगों को रोज़गार मिल सके। कुछ मज़दूरों ने आत्महत्या कर ली और कुछ मज़दूर अब इस दुनिया में शायद नहीं हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये टैंकर हैं और ये पूरी ज़मीन रबड़ फैक्ट्री की है। जी हाँ दोस्तों, अतीत का गौरव, वर्तमान का सन्नाटा और भविष्य की उम्मीद, ये तीनों इस रबड़ फैक्ट्री से जुड़े हुए वाक्य हैं। यहाँ बाघ और बाघिन देखे गए थे। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह, बरेली की रबड़ फैक्ट्री, जो अपने समय में बहुत ही प्रसिद्ध थी और बहुत ही ज़्यादा गरीब लोगों के लिए कारगर थी, जो आज जंगल बन चुकी है, जहाँ कभी कभी बाघ आ जाते हैं या बाघिन आ जाते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं वो अब किस स्थिति में है और भविष्य में उसमें क्या होने की संभावना है। संभावनाएं तो बहुत बताई जाती हैं, लेकिन वहां चल के देखते हैं अभी वो कैसी है और भविष्य में संभावनाएं क्या और हो सकती हैं। आइए चलते हैं। ये है बरेली का झुमका, जहाँ पे कुछ दिन पहले रजा मुराद साहब आए थे, जो एक्टर हैं, आप सब लोगों ने भली भांति जानते ही होंगे। हेलो दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं बरेली के झुमका चौराहे पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है बरेली का झुमका। आपने एक गाना सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में, तो शायद बरेली वालों को झुमका मिल गया है, तो बरेली वालों ने झुमका यहाँ चौराहे पर लगा दिया है। और अब हम बढ़ते हैं अपने मंजिल की तरफ आगे, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों ये है रबड़ फैक्ट्री, जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये किसी समय में बहुत ही फेमस थी, बहुत ही प्रसिद्ध थी। इसमें टायर ट्यूब बहुत सी चीज़ें बनती थी और बाकी कोशिश करते हैं अगर अंदर जाने को मिले तो आपको दिखाएंगे अंदर से इसका व्यू। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रबड़ फैक्ट्री बरेली में। इस फैक्ट्री को 1962 में स्थापित किया गया था सेठ तुलसीदास किलाचंद के द्वारा और 15 जुलाई 1999 में बिना बताए हुए ही इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। इस फैक्ट्री का इतिहास बहुत ही बड़ा है। इस फैक्ट्री की स्थापना 1962 में करने के बाद 1999 में इसे बंद करने का पता नहीं कौन सा ऐसा रीज़न रहा। कुछ ऐसे रीज़न रहे, कुछ ऐसे कारण रहे जिनका आज तक पता नहीं चल पाया। मज़दूरों को बिना बताए हुए ही इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था, जो मज़दूरों को अभी भी न्याय नहीं मिल पाया है, उनका वेतन नहीं मिल पाया है और कुछ मज़दूरों ने आत्महत्या कर ली और कुछ मज़दूर अब इस दुनिया में शायद नहीं हैं। इस फैक्ट्री का अभी केस चल रहा है। इस फैक्ट्री की ज़मीन को सरकार ने सेठ किलाचंद जी को लीज़ पर दिया था। सरकार ने ये तय किया था कि अगर ये फैक्ट्री कभी बंद हो जाएगी तो इस फैक्ट्री की जो ज़मीन है वो वापस सरकार के पास चली जाएगी। लेकिन अब इसका केस ऐसा हो चुका है कि सब अब इस पे अपना हक जमाना चाहते हैं। बाकी केस चल रहा है और देखते हैं क्या होता है। और सुनने में आता है कि इस फैक्ट्री की ज़मीन पर एम्स बनेगा या कुछ और उद्योग स्थापित किया जाएगा जिससे और लोगों को रोज़गार मिल सके। ये सब कहने सुनने की बातें हैं और होगा क्या वो सब आगे पता चलेगा। फ़िलहाल ये फैक्ट्री आप देख सकते हैं, रबड़ फैक्ट्री की ज़मीन है पूरी। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो चारों तरफ दिखा दें रबड़ फैक्ट्री की ज़मीन को। अब ये खंडर हो चुकी है, लोहे पे जंग लग चुकी है। रबड़ फैक्ट्री लगभग 1300 एकड़ ज़मीन में फैली हुई है। इस साइड पुल है, पुल के उस पार भी इस फैक्ट्री की ज़मीन है और पुल के इस पार भी रबड़ फैक्ट्री की ज़मीन है। लगभग 1300 एकड़ में ये रबड़ फैक्ट्री फैली हुई है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये टैंकर हैं और ये पूरी ज़मीन रबड़ फैक्ट्री की है। ये मैं आपको एक हिस्सा दिखा पा रहा हूँ क्योंकि खंडर हो चुकी है
और यहाँ पे बाघ या बाघिन भी देखे गए थे और अभी भी पता नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा डर है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं इस रबर फैक्ट्री को। जी हाँ दोस्तों, अतीत का गौरव, वर्तमान का सन्नाटा और भविष्य की उम्मीद, ये तीनों इस रबड़ फैक्ट्री से जुड़े हुए वाक्य हैं। अतीत का गौरव इसलिए क्योंकि ये एक समय में बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, गरीब लोगों को रोज़गार देने वाली हुआ करती थी। और वर्तमान का सन्नाटा इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये जो टैंकर हैं इनमें जंग लग चुकी है, वो फैक्ट्री ऊपर है उसमें जंग लग चुकी है, जो वो मशीन है, और ये पाइप हैं इनमें भी जंग लग चुकी है। और भविष्य की उम्मीद इसे इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि एम्स बनने की उम्मीद है या कोई और औद्योगिक इकाई बनने की उम्मीद है, ऐसा सुनने में आता है। तो देखते हैं यहाँ भविष्य में क्या होता है, क्या बनता है। फ़िलहाल हम अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अगली वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।